Good morning student, this is our lecture 6th. In the previous lecture, we were doing reactions involving both hydroxyl group and alkyl group. तो उसमें हमने 3 reactions पढ़नी थी. फर्स्ट रिएक्शन थी जो हमने पढ़नी थी डिहाइड्रेशन, ठीक है. सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़नी थी ऑक्सीडेशन, और थर्ड जो पढ़नी थी इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कॉपर, ठीक है. ये 3 रिएक्शंस पढ़नी थी. तो हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शंस कवर की थी उस टाइम. आज हमने पढ़नी है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विद हॉट कॉपर, ठीक है. तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो हमने यूज़ करने हैं. दैट इज़ एसिडिफाइड एक्वस एसिडिफाइड और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट HNO3 और CrO3 इन pyridine. तो आपने हर कुछ स्टडी करना है फॉर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है. देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 रहे, और OH की जगह क्या लग गया, डबल बॉन्ड O. फिर फर्दर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो हमें क्या मिलता है, एसिड. नाउ रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड एट एल्डिहाइड. हमें एल्डिहाइड पे भी रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं हम, बट उसके लिए पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ यूज्ड, या फिर अगर आप कॉलिन्स रीजेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ CrO3 इन pyridine, या फिर pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ठीक है. अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो तो सेकेंडरी अल्कोहल से आपको पता है कि क्या मिलता है, कीटोन मिलता है. तो देखो नंबर ऑफ कार्बन्स 3 है, 3 रखा है. जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है वहाँ पर डबल बॉन्ड O लग जाता है, तो ये आपको क्या मिला, कीटोन. जब कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पर क्लीवेज होता है कार्बन बॉन्ड्स का. अब यहाँ पर तो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है तो किसी भी कार्बन से क्लीवेज कर सकते हैं. तो जो कीटोन है वो ऑक्सीडाइज होके आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, और इसका भी HCOOH मिलता है हमें, बट ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O की फॉर्म में, बाहर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है. अब आपके पास ये भी कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है. अब इसकी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन सब कुछ सेम रहेगा, जहाँ OH लगा है वहाँ कीटोन बन जाएगा डबल बॉन्ड O लग के. अब जब दो एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है क्लीवेज वहाँ से होती है जिस साइड ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो एक साइड चला जाता है और कीटोन वाला ग्रुप एक साइड रह जाता है, ठीक है. तो अब यहाँ से क्लीवेज होगी. अब दोनों का क्या बनना है, एसिड ही बनना है, तो 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा CH3CH2COOH. फिर यहाँ पर कीटोन है, ये 2 कार्बन वाला है, तो यहाँ 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा. आपको इसका मैकेनिज्म कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आपने बस ये याद रखना है कि ज़्यादा वाला एल्काइल ग्रुप एक साइड हो जाता है और कीटोन वाला एक साइड हो जाएगा. अगर आपने रिएक्शन को कीटोन पर स्टॉप करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड. अगर आपने टर्शरी अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करनी है तो टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टडी करनी है, तो आपने हमेशा याद रखना है हमें कैसी कंडीशन लेनी है, एसिडिक कंडीशन. तो आपको पता है कि नॉर्मली एसिडिक कंडीशन में आपके पास OH होता है तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा. डिहाइड्रेशन पढ़ा आपने, प्रोटोनेट होने के बाद यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा. कार्बोकेटायन जनरेट होने के बाद डिहाइड्रेशन हो जाती, कार्बोकेटायन जनरेट होने के बाद माइनस कोई भी साथ वाला कार्बन जो है वो H पॉजिटिव रिलीज़ करके यहाँ पर एल्कीन दे देता है. हमने अभी स्टडी की है, ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन. तो उसमें आपको एल्कीन ही मिलता है अल्कोहल से. फिर आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो जो डबल बॉन्ड होता है बिटवीन 2 कार्बन्स, वहाँ पर डबल बॉन्ड O लग जाता है. तो जो ये तो सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कीटोन, और साथ वाले कार्बन से आपको क्या मिलता है, एसिड मिलता है, ठीक है. तो ये है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. नेक्स्ट है आपके पास एक्शन ऑफ हॉट कॉपर. हॉट कॉपर की प्रेजेंस में भी वैसे ऑक्सीडेशन ही होती है, बस यहाँ पर एक टर्शरी के लिए आपको याद रखना है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. तो प्राइमरी अल्कोहल की जब आप रिएक्शन कराते हो विद कॉपर एट 575 केल्विन तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड. प्राइमरी से हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी. अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो
तो देखो नंबर ऑफ कार्बन्स विल रिमेन सेम, CH3 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 CH3, OH की जगह डबल बॉन्ड O, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी के साथ आपको मिलेगा कीटोन। बट अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हो तो इसमें आपने याद रखना है कि जब हम हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, डिहाइड्रेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कन्वर्जन्स हैं, मैं आपको एक समझा देती हूँ। आपने अपनी 12th क्लास में फुल कन्वर्जन्स की हैं और अच्छे से प्रैक्टिस की होंगी। तो यहाँ पर एन प्रोपाइल अल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। सबसे पहले तो आपको जो रिएक्टेंट दिया होता है, जो प्रोडक्ट दिया होता है वो ड्रॉ करना होता है। एन प्रोपाइल अल्कोहल कैसा होगा, दिस इज एन प्रोपाइल अल्कोहल। आपने एन प्रोपाइल अल्कोहल से कहाँ जाना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स पे जाना है, मतलब CH3 CH3 OH, आपको ऐसे फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तक पहुँचेंगे कैसे, सबसे पहले तो आपको सेकंड पोजीशन पर OH चाहिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CHOH और CH3, आपने ये फॉर्म कर, इससे ये फॉर्म करना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे OH लाना है, तो सबसे पहले तो इधर से OH को हटाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि हम H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, स्टडी किया है ना आपने डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ला सकते हैं हम, ठीक है। फिर हम HBr की एडिशन करा सकते हैं, किसकी एडिशन करा सकते हैं, HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन जाएंगे, जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ एल्काइल ग्रुप जाएगा। तो CH3 CHBr और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास CH3। अब सेकंड कार्बन पर Br तो आ गया है, फिर आपने एक और कुछ पढ़ा होगा, या तो इसकी रिएक्शन करा दो एक्वस NaOH से करा दो, किससे करा दे, एक्वस NaOH से, तो माइनस ऑफ NaBr हो जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा OH, तो आपको क्या मिल गया, सेकेंडरी अल्कोहल मीन्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिल गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने या मतलब स्टेप्स, आपको अगर रिएक्शंस लर्न है तो आपको स्टेप्स ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, तो आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है इन कन्वर्जन्स की, ठीक है। ये पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। नेक्स्ट, अब आपके पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल टॉपिक ख़त्म हो गया, अब हमारे पास आता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब आपको पता होना चाहिए कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। डाई मीन्स टू, मीन्स हाइड्रिक मीन्स दो, डाईहाइड्रिक मीन्स दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके दो अल्कोहल ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है आपने। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। याद रखना है आपने, डाईहाइड्रिक मीन्स टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर क्या है आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल, ये क्या आपके पास प्रोपाइलिन, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो नॉमेनक्लेचर में जैसे आप कॉमन नेमिंग पढ़ते हैं वैसे ही कॉमन और IUPAC नेमिंग यहाँ भी आपने स्टडी करनी है। कॉमन नेमिंग में आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर डायरेक्ट एडजेसेंट कार्बन्स पर क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम उसको सीधा ग्लाइकोल लिखते हैं और नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करते हैं, ठीक है। अगर एडजेसेंट मतलब 1-2 पर ही है तो इसको क्या लिख दिया आपने, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अब यहाँ पर 1-2 पर ही है तो आप इसको डायरेक्ट प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी लिख सकते हो या फिर प्रोपाइलिन 1,2 ग्लाइकोल भी लिख सकते हो, ठीक है। बट कॉमन नेमिंग में कौन सा वर्ड आएगा, ग्लाइकोल, ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है इसके लिए कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सट्रीम एंड्स पर है, ये भी देखो एंड, ये स्टार्टिंग होगी वो एंडिंग होगी, या फिर ये स्टार्टिंग होगी ये एंडिंग होगी, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो मतलब टर्मिनल पोजीशन पर, तो आपने याद रखना है नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने हैं, कितने हैं 1 2 3, 3 कार्बन्स है, 3 के लिए ट्राई और इन 3 के लिए मिथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पर हमें पोजीशन नहीं देनी, सीधा लिखना है ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे हो जाए CH2OH CH2
CH2 देन CH2OH, ठीक है। अब ये भी एक्सट्रीम एंड्स पे है, स्टार्टिंग पे एंड पे, स्टार्टिंग पे एंड पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नंबरिंग नहीं देनी, एक्सट्रीम पे होगा जब कार्बन काउंट करने, 1 2 3 4 कार्बन हो गए तो टेट्रा, ठीक है, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल। तो आपने ये याद रखना है कि एक्सट्रीम पे होता है तो सिर्फ हमने कार्बन्स काउंट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग, अगर और कहीं है तो हम पोजीशन डिस्क्राइब कर देते हैं, प्रोपाइलिन 1 2 ग्लाइकोल, ठीक है। ये जो एडजेसेंट वाले होते हैं इनको विसिनल भी बोलते हैं, मींस बिल्कुल एडजेसेंट पे है। ये विसिनल नहीं है क्योंकि एडजेसेंट पे नहीं है, बीच में गैप है, कार्बन्स हैं, ठीक है। अब आपके पास आता है ग्लाइकोल्स विच आर नाइदर विसिनल, विसिनल भी नहीं है, और इन्हें बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन। इन वालों को क्या बोलते हैं? पॉलीमिथाइलिन। तभी मैंने ट्राईमिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन किया है, ठीक है। अगर आपके पास ना ही विसिनल है, मींस ना ही एडजेसेंट पे है, और ना ही पॉलीमिथाइलिन है, मींस ना ही एक्सट्रीम एंड्स पे है, देन दे आर नेम्ड एज, तो आपने उनको नंबरिंग देनी होती है, ठीक है। तो देखो कम नंबर आना चाहिए OH वाले कार्बन पर, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके, तो ब्यूटाइलिन 1 3 ग्लाइकोल ही लिखना है क्योंकि ये क्या है, कॉमन नेमिंग है। अब यहाँ पर देख लो, अगर 1 2 पोजीशन पे है तो हम उसे अल्फ़ा बोल देते हैं, अल्फ़ा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अगर 1 3 पोजीशन पर है तो हम बीटा ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल बोल देते हैं। अगर 1 4 पर होगा तो वो गामा हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपने देखना है कि किस पोजीशन पर है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी करना है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग में आपने हमेशा डायोल लिखना है, जैसे यहाँ पर ग्लाइकोल लिख रहे थे कॉमन नेमिंग में, यहाँ पर IUPAC नेमिंग में हमने क्या लिखना है, डायोल। तो यहाँ पर कितने कार्बन्स है, 2, तो इथेन 1 2 डायोल, यहाँ पर 1 2 ही होगा, लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करनी है। इसी तरह यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, और जो अल्कोहल वाला कार्बन है उस पर कम नंबर आना चाहिए, तो 1 2 3 प्रोपेन 1 2 डायोल, क्योंकि 1 और 2 पर है। यहाँ पर देखो 1 2 3 तो प्रोपेन ही है, बट किस किस पोजीशन पर है, 1 and 3, 1 3 डायोल, तो प्रोपेन 1 3 डायोल। नेक्स्ट है आपके पास, अब जैसे ये है, इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ये 4 कार्बन्स वाली चेन क्या है, लॉन्गेस्ट है। अब नेमिंग देनी है, चाहे इधर से दे दो 1 2 3 4, चाहे इधर से दे दो, क्योंकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 3 डाईमिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन्स हो गए, ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 3 पर ओल है तो 2 3 डायोल, ठीक है। अब ये वाला है जैसे, अब यहाँ पर ये फिनाइल आ गया, इसी को सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा क्योंकि इसको मेन रिंग में नेमिंग नहीं दे सकते हम। तो 1 2 पे क्या है, 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये आपकी मेन चेन होगी। तो 1 2 डाईफिनाइल इथेन 1 2 डायोल, तो ये आपके पास IUPAC नेमिंग है। नेक्स्ट आपने स्टडी करना है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो आपके पास 6 मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। फर्स्ट इज द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट मेथड क्या है, एल्कीन से हमें कैसे मिलेगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये आपने अपनी फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है। देन देयर इज अ हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड, सेकेंड मेथड है कि हमें इपॉक्साइड से कैसे मिलेगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट फ्रॉम डाईहेलो एल्केन्स, डाईहेलो एल्केन्स याद रखना है, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम इपॉक्साइड, फ्रॉम डाईहेलो एल्केन्स। फोर्थ वन इज द बायमॉलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बायमॉलिक्यूलर रिडक्शन है, मींस 2 मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन है। देन देयर इज अ रिडक्शन ऑफ डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। बायमॉलिक्यूलर रिडक्शन और डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में डिफरेंस है। बायमॉलिक्यूलर रिडक्शन मींस 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, और डाई कार्बोनाइल मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। देन लास्ट इज द रिएक्शन ऑफ डाई कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हम स्टडी करेंगे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। इसमें आपको मैकेनिज्म किसी का भी स्टडी नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल रिएक्शन स्टडी करनी है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन में आपके पास एल्कीन होगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम 2 रिएजेंट्स लेते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन के लिए। आप पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ले सकते हो,
वाटर में, या फिर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप जब आप ये लोगे तो आपको दोनों पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं होगा, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम, बस ये डबल बॉन्ड हट के दोनों कार्बन्स के साथ OH OH लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपके पास इथीन है, तो इथीन में क्या होगा, KMnO4 और H2O लिया या फिर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड लिया आपने, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हट गया और यहाँ पर क्या लग गया, OH OH, ठीक है। अब मान लो आपने क्या ले लिया, साइक्लोपेंटीन ले लिया, 5 कार्बन वाले, सिर्फ आपने उन्हीं कार्बन्स को देखना है जिस पे डबल, जिनके साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये डबल, इस कार्बन पर OH लग जाएगा और इस कार्बन पर OH लग जाएगा। आपने हमेशा याद रखना है कि KMnO4 और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनता है हमेशा सिस फॉर्मेशन में, मतलब सिस ज्योमेट्री होती है उसकी, ठीक है। तो OH अगर नीचे है तो ये भी OH नीचे होगा, H ऊपर है तो H ऊपर, मतलब इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो। अगर आपने H ऐसे शो किया और OH ऐसे शो किया है तो दूसरा OH भी ऐसे ही होगा और H ऐसे होगा, तो ये मतलब दोनों की ज्योमेट्री क्या है, सिस है, OH OH वेज में है और ये सॉलिड में है, ऐसे भी शो कर सकते हो आप, ठीक है। सेकेंड मेथड है आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस एसिड कैटेलाइज्ड होती है, एसिड की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। आपके पास इपॉक्साइड होता है, इपॉक्साइड 2 कार्बन के बीच में एक कॉमन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आपने उसकी रिएक्शन कराई, हाइड्रोलिसिस कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ये ऐसे, और दोनों कार्बन्स के साथ क्या लग जाता है, OH OH ग्रुप लग जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास ये इपॉक्साइड है, आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है, बस ये बॉन्ड हटा देना है और दोनों के साथ क्या लगा देना है, OH OH। इसका मैकेनिज्म आप अभी स्टडी नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक के साथ OH चला जाता है, दूसरे के साथ वाटर से OH आ जाता है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में कराया, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर भी OH आ जाएगा, इधर भी OH, तो यहाँ पर हमारे पास इधर भी OH आ जाएगा और इधर भी OH आ जाएगा। जैसे KMnO4 और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड आपको सिस ज्योमेट्री देता है, वैसे ही ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है और इपॉक्साइड के केस में आपको हमेशा ट्रांस ज्योमेट्री मिलती है, ठीक है। अब देखो ये इपॉक्साइड है, आपने सिर्फ उन कार्बन्स को देखना है जिनसे ऑक्सीजन अटैच्ड है, उन्हीं के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप लगेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, OH इधर भी इस कार्बन के साथ OH। अब ये देखो ये ट्रांस ज्योमेट्री है, यहाँ पर OH ऊपर है तो यहाँ OH नीचे है, इसको आप सॉलिड वेज से भी शो कर सकते हो। इधर देखो अगर मैंने H ऐसे बनाया और OH ऐसे, ट्रांस ज्योमेट्री शो करनी है तो आपको OH ऐसे शो करना पड़ेगा और H ऐसे, दोनों की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, तो ये आपको हमेशा ट्रांस देता है इपॉक्साइड। ये सब मैकेनिज्म पे बेस्ड है कि इसमें ट्रांस मिलता है और इसमें सिस मिलता है, ठीक है। तो थर्ड मेथड है जो हमारे पास वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई हेलो एल्केन्स। अब डाई हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है कि हमारे पास दो क्या है, हेलोजन ग्रुप लगे हैं 2 डिफरेंट कार्बन्स पर, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और दोनों हेलाइड ग्रुप्स की जगह आपके पास क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कुछ भी नहीं याद रखना है, बस आपको ये रिएजेंट्स याद होने चाहिए और प्रोडक्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ पर Br की जगह क्या आ गया, OH, यहाँ पर भी OH, और NaBr क्या हो गया, लिबरेट, यहाँ से CO2 गैस लिबरेट हो गई है, ठीक है। फोर्थ इज द बायोमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। मैंने बोला था बायोमोलिकुलर रिडक्शन का मतलब पता होना चाहिए कि 2 मोल्स ले रहे हैं हम यहाँ पर, देखो, ठीक है। और ये रिएक्शन ऑलवेज होती है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, तो बेंजीन हमने सॉल्वेंट लिया है। सेकेंड स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस। तो आपने सिंपल है बिल्कुल, आपने कैसे याद करना है इसको, बायोमोलिक्यूलर है, इसका मतलब एक और इसका मॉलिक्यूल है, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3C, ये वाला, इस CH3 को नीचे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि इसका एक और मोल यहाँ पर अटैच होना है, तो CH3C, ये वाला CH3 यहाँ आ गया और इसकी जगह क्या लग गया, OH, फिर ये पूरा सेम मॉलिक्यूल यहाँ पर इसके साथ अटैच हो गया है। तो ये हमारे पास है बायोमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है।
हमें याद रखनी है आपने कैसे होएगी, ये पूरा ग्रुप एक साथ आ जाता है CH3 CH3, इधर OH लग गया, फिर ये रिपीट हो जाएगा सेम ग्रुप, इसको पिनाकोल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ मेथड इज रिडक्शन ऑफ डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब डाई कार्बोनाइल का मतलब क्या, आपके पास दो कार्बोनाइल ग्रुप होंगे, रिडक्शन करानी है आपने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डाई कार्बोनाइल जो कार्बोनाइल्स ग्रुप हैं वहाँ पर क्या लग जाएगा, OH और OH। देखो नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम 1 2 3 4 1 2 3 4। जो डबल बॉन्ड O है वहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ डाई कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपको याद रखना है कि अगर आप रिएक्शन करा रहे हो डाई कीटोन्स की विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX, और सेकंड स्टेप हमारा है हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ मीन्स 2 कीटोन्स है, तो यहाँ पर आपको 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी मतलब इजी मेथड है याद करने के लिए। यहाँ पर जहाँ O लगा है वहाँ क्या डबल बॉन्ड O है, वहाँ OH लग जाएगा, और उन्हीं कार्बन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R ग्रुप लग जाएगा। वो आप स्टडी करते हो कि यहाँ पे जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट होता है ये O नेगेटिव बनता है, O नेगेटिव के साथ क्या लगता है MgX, और C के साथ क्या लग जाता है R, क्योंकि ये C पॉजिटिव होगा, इसके साथ R नेगेटिव लगेगा, तो वही सेम रिएक्शन है। यहाँ पर क्या लग जाएगा R ग्रुप और यहाँ पर OH ग्रुप। तो ये 6 मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स थे हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट क्या था, फ्रॉम एल्कीन्स, सेकेंड इज फ्रॉम इपॉक्साइड, थर्ड इज डाईहेलोएल्केन, फोर्थ इज बायोमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, fifth is reduction of dicarbonyl compounds, and sixth is the reaction of diketones with Grignard reagent, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स। तो टोटल आपने 11 रिएक्शन स्टडी करनी है फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स। तो उनमें से 11 रिएक्शंस में से मैं आपको कुछ रिएक्शन बुक से ही स्टडी कराऊंगी। 10 रिएक्शंस हैं आपके पास जो आपने बुक से ही स्टडी करनी है, वो एज इट इज़ ही लर्न करनी है आपने। तो उसमें मेरे को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बुक में ही दिया है। जो 2 अलग रिएक्शंस हैं वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो 10 रिएक्शंस में से फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। तो आपने अल्कोहल के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन विद मेटल की। एल्कोहल मींस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो आपने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या स्टडी किया था कि एल्कोक्साइड मेटल एल्कोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो यहाँ पर भी सेम एसिडिक नेचर शो होगा। आपने सोडियम मेटल लिया, टेम्परेचर क्या रखा 333 केल्विन रखा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 OH ग्रुप है, ठीक है। 2 OH ग्रुप में से आपको पता है कि OH ग्रुप O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका -I इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब मान लो आपने ये OH कंसीडर कर लिया, ये भी आपके पास OH ग्रुप है, ये क्या करेगा -I इंडक्टिव शो करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। जब इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा जब इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ये क्या करेगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और ये वाला H पॉजिटिव इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो सोडियम 333 केल्विन पे आपको क्या मिल जाएगा, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट मिल जाएगा। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है तो मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। अब आपने जब सेकेंड H पॉजिटिव आयन को रिमूव कराना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ देखो कंडीशन क्या थी 333, अब यहाँ क्या है 433। अब आपको पता है कि O नेगेटिव ग्रुप आ गया, तो ये कैसा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अभी यहाँ पर ये -I शो कर रहा था तो विड्रॉ कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी, ये इजीली एलिमिनेट हो रहा था। बट यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो जितना ये इजी था H पॉजिटिव रिमूव करना, उतना ये इजी नहीं होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, इधर से फिर ये थोड़ी कम लेगा एज़ कम्पेयर टू इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, इस दिस ऑक्सीजन ग्रुप।
तो अब यहाँ पर इसके लिए कंडीशन क्या होगी 433, यहाँ 333 है, यहाँ 433, थोड़ी ज़्यादा कंडीशन चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन बन गया विच एक्सर्ट एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट विच डिक्रीजेज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सेकेंड OH ग्रुप, ठीक है। देन देयर इज़ अ रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड के साथ आप रिएक्शन करते हो तो आपको पता है कि OH निकल जाता है, यहाँ Cl लग जाता है, सेकेंड स्टेप में भी क्या होगा OH निकल जाएगा और यहाँ Cl लग जाएगा। तो डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो 433 कंडीशन पर Cl, इधर 473। अब यहाँ पर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन होगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये प्रोटोनेशन के साथ होती है। कैसे होती है? प्रोटोनेशन के साथ। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, किसी पे भी प्रोटॉन अटैक कर सकता है, इजीली OH2 पॉजिटिव बन के बाहर चला गया। यहाँ पर फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया Cl नेगेटिव आयन का, तो ये चीज़ बन गई। अब Cl कैसा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है? -I मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब ये यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ये ऑक्सीजन जो है क्या हो गया, इस ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं रहा, क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो प्रोटोनेशन जो है वो पहले स्टेप के कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, इसलिए कंडीशन कैसी चाहिए 473, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, और H पॉजिटिव आयन्स ऑलरेडी कम इलेक्ट्रॉन वाला है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो होगी प्रोटोनेशन, बट इसके कंपैरेटिवली थोड़ी कंडीशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या ले रहे हो, HI ले रहे हो, ठीक है, HI के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो आपने हमेशा याद रखना है कि HI के साथ, ठीक है, हमें डाई आयोडाइड वाला ग्रुप तो मिलेगा, बट आपको पता है कि ये रिएक्शन फटाफट से डीकम्पोजिशन शो कर देती है और हमें क्या मिलेगा, एल्कीन और आयोडीन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है विद PCl5 और थायोनाइल क्लोराइड, तो वो आपने जैसे मोनोहाइड्रिक के साथ पढ़ा है, PCl5 लेते हो तो दोनों जगह क्या लग जाएगा, Cl, और POCl3 लिबरेट और HCl लिबरेट, वहाँ 1 मोल लेते हैं, यहाँ 2 मोल्स लेना है। सेम विथ थायोनाइल क्लोराइड, Cl लिबरेट लग जाएगा OH की जगह, और SO2 और HCl गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। देन देयर इज़ अ रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, तो फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ भी सेम जैसे मोनोहाइड्रिक शो करता है, बस अगर आप फॉस्फोरस आयोडाइड ले रहे हो, ट्राई आयोडाइड, तो यहाँ पर वही आयोडाइड ग्रुप लगेगा, बट ये जो होता है अनस्टेबल होता है, तो डीकम्पोज होके आयोडीन गैस लिबरेट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, HNO3 के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, डाई नाइट्रेट मिलेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, विद H2SO4 और HNO3 हमें क्या मिलेगा, डाई नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिहाइड्रेशन। अगर आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट कंडीशंस पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल को हीट करते हैं एट 775 केल्विन, तो ये कंडीशंस आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आप 775 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इपॉक्साइड, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड मिलेगा। अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अगर आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, है तो सेम इथाइलिन ग्लाइकोल बट एनहाइड्रस ZnCl2, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, विनाइल एल्कोहल, ठीक है, एक साइड से OH जाएगा, एक साइड से H जाएगा, तो हमें विनाइल एल्कोहल मिल गया। विनाइल एल्कोहल रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करके हमें क्या देगा, एसिटल्डिहाइड देगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम, यहाँ एल्कोहल से हमें क्या मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। अगर आप 775 केल्विन ले रहे हो तो इपॉक्साइड, अगर आप एनहाइड्रस ZnCl2 ले रहे हो तो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप डिस्टिल कर रहे हो विद कंसनट्रेटेड H2SO4, किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर हमें 2 मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल लेने, एक तो ये हो गया CH2OH, दूसरा मोल ये हो गया CH2OH, दोनों इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो यहाँ पर दो
कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होती है, एक से OH दूसरे से H, एक से H दूसरे से OH, तो वाटर के 2 मोल्स एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, डाईऑक्सेन। तो याद रखना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 तो हमें क्या मिलेगा, डाईऑक्सेन। अगर आप हीट कर रहे हो विद कंसनट्रेटेड H3PO4, ठीक है, अगर हम H3PO4 के साथ हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह से डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पर दोनों जगह से तो हमें डाईऑक्सेन मिल रहा था, यहाँ पर एक ही जगह से डिहाइड्रेशन होगा अगर कंसनट्रेटेड H3PO4 यूज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, डाईथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, कॉमन ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह से वाटर एलिमिनेट हो रहा था तो दोनों जगह कॉमन ऑक्सीजन आ गया था, ठीक है। 7th रिएक्शन इज रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो ये आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ा है कि अगर हम एल्डिहाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा आपने, कि जब हम उनकी डाईहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसिटल मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास O है, यहाँ पर क्या है, OH, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये ऐसे, ये H2O क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास कॉमन ऑक्सीजन्स के साथ, यहाँ कॉमन नहीं, इन ऑक्सीजन्स के साथ ये कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और हमें क्या मिलता है, साइक्लिक एसिटल। सेम विद कीटोन के साथ होगा तो हमें ये फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप रिएक्शन करा रहे हो विद कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको क्या फॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यहाँ रिएक्शन हो रही है, पहले एक, आपको पता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो करते हैं तो हमें एस्टर फॉर्मेशन होती है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2OH और इधर ये है तो यहाँ पर एक एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ग्लाइकोल मोनोएसिटेट, ठीक है। फिर आप फर्दर रिएक्शन कराओगे, यहाँ पर OH ही रहेगा, ठीक है, CH2OH, एक जगह एस्टर फॉर्मेशन होगा अगर आप 1 मोल यूज़ कर रहे हो। आप नेक्स्ट सेकेंड मोल यूज़ करोगे तो ये वाला अल्कोहल इधर एस्टर ग्रुप फॉर्म करेगा तो ग्लाइकोल डाईएसिटेट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में आपने स्टडी करना है कि जो क्लीवेज इन्वॉल्व करती है और जो विदाउट क्लीवेज होती है, ठीक है। ग्लाइकोल्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन ऑक्सीडेशन अंडर डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन यहाँ पर शो किया हुआ है, ये ग्लाइकोल है। अगर ग्लाइकोल की ऑक्सीडेशन करते हो तो पहले एक ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर आपको एक ग्रुप की जगह क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, दूसरा अल्कोहल ऐसे ही रहेगा तो हमें क्या मिला, ग्लाइकोल एल्डिहाइड। फिर अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अब ग्लाइकोल एल्डिहाइड की हम ये डिफरेंट कंडीशंस होती है डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फिर ऑक्सीडेशन शो करते हो तो सेकेंड OH ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ग्लाइऑक्सल मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो दोनों के कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन ऑक्सीडाइज्ड विद नाइट्रिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकोल अल्टीमेटली गिव ऑक्सैलिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड ले रहे हो तो मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड, जबकि ये सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हमें फॉर्म होते हैं, इन्हें आइसोलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास 9 रिएक्शंस थी ये हमारे पास किसकी, विसिनल ग्लाइकोल्स की। अभी 2 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो अभी हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।